ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी राहु ग्रह के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो कहते हैं सूर्य के 10,000 योजन नीचे ये राहु का ग्रह आता है। अब ये राहु क्या है? देवता और खासकर सूर्य और चंद्रदेव, इन दोनों से बहुत ईर्ष्या करता है। और क्या करता है? अपनी ईर्ष्या के कारण कई बार ये सूर्य और चंद्र के ऊपर आक्रमण करता है। और जब वो चंद्रमा और सूर्य के ऊपर आक्रमण करता है तो भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र जो है छोड़ते हैं, जिसके ताप के कारण राहु जब भी सूर्य या चंद्र के ऊपर आक्रमण करता है, एक मुहूर्त से ज्यादा वहां पर नहीं रुक सकता है। एक मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट, 48 मिनट। तो उससे ज्यादा वो नहीं रुक सकता है। तो जब राहु ग्रह सूर्य या चंद्र के ऊपर आक्रमण करता है और वहां पर कुछ समय तक रहता है, उसे ग्रहण कहते हैं। लेकिन ज्यादा समय तक ग्रहण नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के कारण। क्योंकि इसी सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु का सर और धड़ अलग हो गया था, इसलिए ज्यादा समय तक वो नहीं रुकता है। केवल एक मुहूर्त मैक्सिमम मात्र तक वो रुक सकता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं राहु ग्रह से 10,000 योजन नीचे तो सूर्य हो गया, सूर्य से नीचे राहु ग्रह हो गया, और उससे नीचे 10,000 योजन नीचे वो कहते हैं 3 लोक आते हैं। सिद्ध लोक, चारण लोक, विद्याधर लोक। तो ये 3 लोक जो हैं इससे नीचे आते हैं, राहु ग्रह से नीचे। कौन कौन से हैं? सिद्ध लोक, चरण लोक और विद्याधर लोक। सिद्ध लोक का हमें पता है, उसका नाम से हमें पता चलता है कि यहां पर सिद्ध पुरुष रहते हैं, जिनको योग की सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई वाहन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जा सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, उन्हें कोई विमान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको सिद्ध लोक कहते हैं। इन तीनों लोकों से 100 योजन नीचे अंतरिक्ष आता है। अंतरिक्ष का मतलब है जहां तक हम देखते हैं ना, वायुमंडल जहां तक जाता है, जहां पे वायु नहीं है वो उससे ऊपर है।
अंतरिक्ष का मतलब है जहां तक वायुमंडल होता है। तो यहां पर क्या है, इस अंतरिक्ष में यक्ष, राक्षस और पिशाच लोक हैं। यक्षों के लोक हैं, पिशाचों के लोक हैं और राक्षसों के लोक हैं। और इससे नीचे 100 योजन नीचे जो है पृथ्वी है। तो सूरज से नीचे राहु का ग्रह, उससे नीचे 3 लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, विद्याधर लोक, उससे नीचे यक्षों के लोक, राक्षसों के लोक और पिशाचों के लोक, उससे नीचे पृथ्वी आती है। और पृथ्वी से नीचे आता है बिला स्वर्गा। तो हमने बताया था ना 3 प्रकार के स्वर्ग होते हैं। एक तो ऊपर के स्वर्ग लोक होते हैं, जैसे ये सिद्ध लोक, चारण लोक, विद्याधर लोक और इंद्र का लोक, ये सारे जो हैं स्वर्ग लोक कहलाते हैं, दिव्य स्वर्ग, ऊपर के लोक। जो धरती है, भूमंडल है, इसे क्या कहते हैं? इसे भूस्वर्गा कहते हैं। और इससे जो नीचे जो स्वर्ग लोक हैं वो भी स्वर्ग की भांति हैं, उसे क्या कहते हैं? बिला स्वर्गा। उसके नीचे नरक लोक आते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ये अतला, सुतला, वितला, पाताला, हम लोग सोचते हैं ये नरक लोक है। ये नरक लोक नहीं है, ये भी स्वर्ग लोक है, नीचे के स्वर्ग लोक है। धरती के ऊपर भी स्वर्ग है, जैसे वो हमने देखा था जम्बू द्वीप के जो अन्य भाग हैं, भारतवर्ष को छोड़ करके जो अन्य वर्ष हैं, वो सब भौम स्वर्ग कहलाते हैं। और इससे जो नीचे हैं अतला, सुतला, वितला, तला तला, रसा तला, महातला, ये क्या कहलाते हैं? ये बिला स्वर्गा कहलाते हैं। तो ये 7 हैं। कौन कौन से 7 हैं? देखिए, अतला, वितला, सुतला, तला तला, महातला, रसातला और सबसे नीचे इनमें से आता है पाताला। तो कई बार हम लोग किसी को गुस्से में कहते हैं ना, तुझे पाताल लोक में भेज दूंगा, क्योंकि वो सबसे नीचे का लोक है। और उससे भी नीचे आते हैं नरक लोक। वो बाद में शुकदेव गोस्वामी जी उसका भी वर्णन करते हैं इसके आगे। अभी ये वर्णन प्रारंभ करते हैं बिला स्वर्गा का। अतला, वितला, सुतला, इनका वर्णन प्रारंभ करते हैं। पहले इनके बारे में जनरली बताते हैं कि ये बिला स्वर्गा में क्या क्या मिलेगा। बाद में एक एक करके बताते हैं अतला में क्या है, फिर वितला में क्या है, सुतला में क्या है, तलातल में क्या है, उसके बारे में एक एक करके वो बताएंगे। तो पहले वो जनरली बता देते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं? देखिए, वो कहते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के निवासी रहते हैं। इन बिला स्वर्ग में 3 प्रकार के निवासी हैं, दैत्य, दानव और नाग। ये 3 प्रकार के निवासी बिला स्वर्ग में रहते हैं। वो भी स्वर्ग है, हम देखेंगे, शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं। तो दैत्य लोग रहते हैं, दानव रहते हैं और नाग रहते हैं। अब वो कहते हैं इनका जो सुख भोगने का तरीका है वो देवताओं से भी बढ़कर के है। इनकी जो माया सुख के प्रति आसक्ति है वो देवताओं से भी ज्यादा है। देवतागण भी अनेकों प्रकार से डूबे हुए हैं माया सुख में, लेकिन दानव, दैत्य और ये नागा जो है,
ये और ज़्यादा भौतिक इंद्रिय तृप्तियों में, माया सुखों में पूर्ण प्रकार से लीन है। इसलिए कम से कम देवतागण भगवान की आज्ञा का पालन करके अनेकों प्रकार से भगवान की सहायता करते हैं इस संसार को चलाने में। लेकिन ये दैत्य, दानव और ये नागगण जो हैं, ये केवल भौतिक सुखों में, इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। इसको माया सुख कहते हैं। जैसे बताया गया है, वो कह रहे हैं यहां के जो सुख हैं बिला स्वर्ग के, वो स्वर्ग लोक के सुखों से कुछ और ज्यादा है। जैसे यहां पर जो ऐश्वर्य है और स्वर्ग लोक में जो ऐश्वर्य है, इन दानवों के पास में, दैत्यों के पास में ऐश्वर्य उनसे ज्यादा है। भौतिक शक्तियां इन दानवों और दैत्यों के पास में स्वर्गलोक से ज्यादा है। तो भौतिक सुख समृद्धि, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो भौतिक ऐश्वर्य हो, इन लोकों में, बिला स्वर्ग में, स्वर्ग लोकों से ज्यादा है। उदाहरण देकर के सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कई बार दिव्य स्वर्ग में, जो ऊपर के लोक हैं, वहां पर उनके माया सुख के भोग में कई बार बाधाएं आती हैं। जैसे हम देखते हैं इंद्र देवता जो है चिंता में मग्न रहते हैं। कोई भी धरती के ऊपर अगर कोई तपस्या करता है तो सबसे पहली चिंता इंद्रदेव की बढ़ जाती है। जैसे रावण है, हिरण्यकशिपु है, ये जो दैत्य है, जैसे अभी ये दैत्य हिरण्यकशिपु दैत्य जो है, ये बिला स्वर्ग में रहने वाला है। जैसे बलि महाराज जो है वो सुतला, वहां के निवासी है। तो इनका जो भोगने का, माया सुख का जो स्टैंडर्ड है, वो देवताओं से ज्यादा अधिक है। तो उदाहरण देकर के कहते हैं कि कई बार स्वर्ग लोकों में उनके भौतिक सुखों में बाधाएं आती हैं। तो जैसे हम देख रहे थे, हिरण्यकशिपु ने तपस्या करने के बाद में वरदान प्राप्त किया और सबसे पहले ऊपर के लोगों को जीत लिया। इंद्र को बंदी बना लिया, इंद्र को अपना दास बना लिया। देवताओं गण के ऊपर भी जो है उसने अपना वहां पर स्थान प्राप्त कर लिया, अपना साम्राज्य वहां तक जो है बढ़ा लिया। इसी प्रकार से रावण ने भी स्वर्ग लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तीनों लोकों के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, कोई हराने वाला उसको नहीं था। मतलब क्या है, ये जो नीचे के लोकों के, बिला स्वर्ग के, वहां पर जो है ऐसी बाधाएं नहीं है। हमने नहीं देखा है कि इंद्र देवता जो है वो इन बिल स्वर्ग में जाकर के इनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको मारते हैं। लेकिन ये जो दैत्य दानव हैं, ये कई बार बाधाएं देते हैं स्वर्ग लोकों में। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ग लोकों में तो कई बार भौतिक सुखों में बाधाएं आती हैं, लेकिन इन बिल स्वर्ग में अतला, सुतला, वितला, पाताला, यहाँ पर जो दैत्य दानव और नाग रहते हैं, इनके भौतिक सुखों में ऐसी कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन ये भी मृत्यु से किसी को भी छुटकारा नहीं, चाहे बिला स्वर्ग में हो, दिव्य स्वर्ग में हो, मृत्यु तो सबको आएगी। लेकिन यहाँ की जो एक प्रकार की भौतिक सुखों की जो इनकी प्राप्ति है, वो स्वर्ग लोकों से भी ज्यादा है। तो इस विषय में देखिए, प्रहलाद महाराज जो स्वयं दैत्य पुत्र है, वो क्या कहते हैं।
वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं माया सुखाय ब्रह्म उदवतो विमूढ़ान। मूर्ख लोग, विमूढ़ान मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, चाहे वो दैत्य हो, दानव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, चाहे देवतागण क्यों ना हो, जो व्यक्ति मूर्ख है, जिसकी बुद्धि हरण हो चुकी है, वो माया सुख के पीछे भागता है। और कृष्ण भावनामृत में हम इन लोगों को जो माया सुख के पीछे भाग रहे हैं, इनको असली सुख प्रदान करना चाहते हैं। देखिए, माया सुख का मतलब ही हम समझ सकते हैं। माया मतलब होता है जो नहीं है, जो असल में नहीं है, केवल जो भ्रम मात्र है। जैसे कई बार आपने देखा है ना कि मरुस्थल में पानी दिखता है लेकिन वहां पर पानी नहीं होता है। तो माया का सुख इस प्रकार का है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए हमारे पास रहता है, बाद में चला जाता है। और हम अपना समय इस माया सुख की प्राप्ति के लिए इतना कठोर परिश्रम करते हैं। तो इसलिए तो वेदों में कहा है, भागवत में कहा है, ऐसे सुख को जो हमें जानवरों के जीवन में भी मिलता है, देवताओं के जीवन में भी मिलता है, दानवों के जीवन में भी मिलता है, उस सुख के पीछे भागने का फायदा क्या है? ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो सुख अनंत हो। ये अनंत नहीं है, ये माया का सुख कुछ समय के लिए रहता है, बाद में चला जाता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो है ये कहते हैं। तो और आगे जो है इसके विषय में शुकदेव गोस्वामी जी वर्णन करेंगे। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।